सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के 27वें अध्याय के बारे में। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की रात न हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज़ मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का दिन ही सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज़ इसे कौन चुरा कर ले आता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के पास ही चुप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा वहाँ एक चंडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी थी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रुका भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण आगे बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देख वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वे ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो ना सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी, चतुर्भुगी रूप, अलसी के फूल के समान छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात्कार श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ, त्यों ही वह संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल से को कहा, मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी वैसे असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की है, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राज्य का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु के दर्शन नहीं हुए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा को चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना अपना द्वारपाल बना दिया। तो दोस्तों ये था आज 27वां अध्याय जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।